हेलो गाइस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2 आज मैं यहाँ आपके सामने लेकर आई हूँ। तो पार्ट 2 में केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, मेनली जो हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। पार्ट 1 में मैं आपको क्लॉजियल स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी कुछ विथ एग्जांपल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो पार्ट 1 अगर आप मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है, आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की और कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसी पर बेस्ड है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है गाइज, तो मैं अब आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो है वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है हीट इंजन का। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सोर्स है, इसका टेम्परेचर T1 है, राइट। ये हीट इंजन है, ये सिंक है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो सोर्स का जो टेम्परेचर है वो T1 है। ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमने हीट इन किया यहाँ से वो है Q1, हीट इंजन के थ्रू जो वर्क किया गया है वो है W, और जो हीट रिजेक्ट हुई है वो है Q2। ठीक है, तो आप सबको पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का जो है वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन, अगर मुझे W की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी Q1 माइनस Q2, है ना। ये क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी सिस्टम की अगर हमें इफ़िशियंसी फाइंड आउट करना है तो इफ़िशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमारा क्या है, हमने जो वर्क डन किया हुआ है वो हमारा आउटपुट है, तो हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन इनपुट। ठीक है, वर्क डन अपॉन इनपुट। ठीक है गाइज, हमने ऐसे लिख लिया। तो जो हमारा वर्क डन था वो क्या था, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ वर्क डन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और इनपुट आप यहाँ से देख सकते हैं Q1 हमने यहाँ पर इनपुट दिया है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इफ़िशियंसी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये परसेंटेज में चलता है 100% में। ठीक है, इफ़िशियंसी हम निकालते हैं। तो गाइज़ आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि अगर हमें किसी भी सिस्टम की इफ़िशियंसी 100% चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q2 को पूरी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो, मतलब इसका जो भी अस्तित्व है वो यहाँ पर हमें ख़त्म करना पड़ेगा अगर हमें इफ़िशियंसी 100% चाहिए। और गाइज़ आप लोग देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, किसी भी इंजन की बात हम करते हैं, कोई भी इंजन की, ठीक है, तो उसमें हम जितना भी ईंधन या फ्यूल जो भी हम यूज़ करते हैं तो वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जो हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि कोई भी हीट इंजन है या कोई भी इंजन है वो 100% इफ़िशियंट नहीं हो सकता, है ना, मतलब उसकी इफ़िशियंसी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, तो और ये क्या बोलता है, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो भी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो सिर्फ हम सिंगल सोर्स से ही काम कर सकते हैं, उसके लिए हमें डबल सोर्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम सिंगल सोर्स की जो भी हीट है उसको कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दें, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही बोलता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इसी तरीके से मैं और भी अच्छे वीडियोज़ अच्छे टॉपिक पे आपको बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।